अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये देखें, ये कराची प्रेस क्लब की जो दीवार शुरू हो रही है, आज से मैंने 2 दिन पहले भी आपको दिखाया था कि यहाँ पर ऑफिसेज़ हैं और इन्होंने कहा था कि कोई रास्ता खुला हुआ है जहाँ से आप चढ़ के वहाँ फुटपाथ की तरफ से आ सकती हैं। तो अब आप ये देखें कि कौन सा रास्ता खुला हुआ है और कौन सी जगह से इंसान यहाँ से जाएगा, जबकि वो आदमी बड़े धड़ल्ले से जो 700 रुपये दिहाड़ी पर है वो ये कहता है कि आप इसी में से निकल के आ जाएं। अब आप ये खुद देखें कि कहाँ जगह है कि जहाँ से मैं या कोई भी जो फुटपाथ पर चलकर जाना चाहता है वो जाएगा। और ये महज 30 रुपए लेके ये आदमी कंटोनमेंट का नाम लेता है। और यहाँ देखें गाड़ियों की पार्किंग देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने पार्किंग की हुई है। यहाँ पर एक के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है ना, इसने बम्पर टू बम्पर बाइक्स खड़ी करके रखी हैं और सारी जगह जो है इसने घेरी हुई है। ये कंटोनमेंट की मर्ज़ी से हो रहा है जनाब, ये मैं नहीं कह रही, ये खुद पैसे लेने वाला कह रहा है। ये कंटोनमेंट की मर्ज़ी से हो रहा है। कराची प्रेस क्लब की दीवार साथ लगी हुई है, यहाँ लोगों ने 30 40 रुपए दे दिए हैं अपनी बाइक्स खड़ी करने के लिए। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कल मिलके गई थी, आपने क्या वादा किया था कि इस फुटपाथ पर से यहाँ से गाड़ियाँ हटाएंगे। मैं वहाँ से चलती हुई आई हूँ, पूरी रिकॉर्डिंग की है मैंने। आपने कहा था ठेकेदार को बोला है कि भाई यहाँ बाइकें कम करवा दो। हाँ यहाँ भी आएगा। एक मिनट मुझे बात करने दे। हाँ बोले। तो मैंने उसको बोला है कि यहाँ बाइकें कम करवा दो, या इनको मतलब पीछे एक साइड में लगी रहने तो एक वाली जो ये वाली साइड है वो हटा देते हैं। हाँ उसने बोला है देखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो कुछ ना कुछ कब तक होगा भाई? एक तो क्या तुमने कोई सियासी निज़ाम समझ के रखा हुआ है? फुटपाथ बंद की हुई है हमारे लिए। ये तो तुम एक तो गैर कानूनी काम करो, तुमने फुटपाथ घेरा हुआ है, ऊपर से तुम कह रहे हो ठेकेदार की बात करो। कहाँ है तुम्हारा ठेकेदार? ठेकेदार यहाँ पे। नाम क्या है उसका? नाम क्या है ठेकेदार का? अशरफ नाम है उसका। कहाँ है ठेकेदार? पे देखिए आप पूरा गंद हुआ पड़ा है। वैसे भी लोग फुटपाथ से आते जाते नहीं, लेकिन फिर भी रास्ता क्लियर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे कहाँ से आ रहे? मेरे साथ तो चलो ना, उधर चलो, आओ मेरे साथ चलो, मुझे बताओ मैं कहाँ से जाऊँ? वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करती हुई आई हूँ। तुमने जहाँ से बाइकें खड़ी करके रखी हुई हैं, मुझे बताओ कि वहाँ से इंसान कैसे जाएगा? ये देखें, तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम वकार। वकार। ये देखें वकार जो है ना वो जा रहे हैं लेके हमें। चलो 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 आ जाओ आज देख ही लेते हैं ना कि तुम कैसे ठेकेदार से कह रहे हो, ठेकेदार तुम्हारी बात नहीं मान रहा और हमें जो है वो परेशानी में तुमने मुब्तला किया हुआ है। यहाँ से बुज़ुर्ग भी आते हैं, काफ़ी प्रेस क्लब के लोग जो हैं उन्होंने कई दफ़ा इनको समझाया है और कई दफ़ा कहा है, लेकिन ये यही कहते हैं कि कंटोनमेंट की इजाज़त मिली हुई है। अब ये देखें, अब इसी सड़क पर देखें, ये देखें ये दरख्त है, इस दरख्त के नीचे अब ये इसने एक जगह बताई है। देखें अब देखें लेके जा रहा है, वो क्या बता रहा है कि आप ऐसे चल के आएँ। कहाँ से? अब ये खुद देखें आपके आने की जगह, ये देखें ये दरख्त देखें, सही है। अब यहाँ नीचे देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ये लोगों ने जो यहाँ जहाँ लिखा होता है पेशाब करना मना है वो भी यहाँ पर वो किया। देखें अब अगर आप यहाँ से आते हैं ना, ये देखें इसने एक ऐसी अंधेर राह गुज़र बनाई हुई है, यानी आप पूरी मुशक्क़त करके वहाँ से घूमें और फिर उसके बाद उसने कहा ये पूरा रास्ता क्लियर है, ठीक है। आने जाने के लिए रास्ता ये क्लियर है। अब मुझे एक बात बता मेरे भाई, यहाँ पे भी बाइकें इसीलिए नहीं लगाई कि लोगों का आने जाने का रास्ता है। अच्छा वरना तुम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। वही तो बात है ना, तो उनके लिए रास्ता तो क्लियर है। मुझे ये बताओ, मेरे हाथ में होता तो मैं अभी सारी हटा के फेंक देता। मुझे ये बताओ, ये फुटपाथ तुम्हारे ठेकेदार ने बनाया है? नहीं बनाया ना, हुकूमत ने बनाया है। हमने टैक्स दिया तो बना ना, तुम भी टैक्स देते ही होगे कहीं ना कहीं। अब बात ये कि यहाँ लोगों के लिए तुम 700 रुपये पे दिहाड़ी पे काम करके परेशानी क्रिएट कर रहे हो, है ना। थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आओ। तुम ये जो परेशानी क्रिएट कर रहे हो, ये मुझे बताओ तुम इसका हल क्यों नहीं निकाले? देखो ये कोई तरीका नहीं है, ये गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी तो ज़ाहिर है पूरे शहर में, लेकिन जहाँ हम आपसे कह सकते हैं वहाँ कहेंगे। आप इस जगह से बाइक उठवाओ अपने लोगों को बुला के अभी के अभी, ताकि यहाँ से रास्ता क्लियर हो, लोग यहाँ से जाएं। आपकी मर्जी से हम नहीं चलेंगे ना, आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप हुकूमत नहीं हो ना। आप हुकूमत ऑर्डर कर दे हमारे लिए कि भाई यहाँ पर वो लगा दे कि भाई इधर से ही आना है। तो पाकिस्तान में किसी हाल पे एक तो आप चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैंने सीना जोरी कभी की नहीं है। सही है, आपके ठेकेदार की ना।
इसको उठाओ ना यहाँ से, इसको उठाओ, नीचे करो, यहाँ की जगह क्लियर करो। फुटपाथ की जगह क्लियर कर दे। मैं फुटपाथ की जगह को क्लियर करने के लिए कह रही हूँ सर कि भाई ये जगह हमारे चलने की है, ये जगह हमारे चलने की है ना, हम वहाँ से भी कोशिश करने नहीं आते। ये क्लियर रास्ता तो है, क्लियर किया अरे हुआ मेरे भाई ये जाल झंकार से उठाओ ना यहाँ से, ये देखो ना, ये पूरा फुटपाथ का रास्ता, ये दो साइड से, ये देखो, ये खुद देखो यहाँ से, इस वाली जगह पर भी बाइक खड़ी की तुमने, इस वाली जगह पर भी। ये तो वो चीज़ होगी ना कि मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, अब अगर 3 से ज्यादा लोग हो तो तुम्हारी बाइकों को टक्कर मारते हुए जाएंगे, मुझे खुद बताओ। टक्कर मारने की बात नहीं है ना, वही तो मैं तुम उतारोगे कितनी देर में, ये बताओ। मैंने बोला हुआ है ठेकेदार को, वो आएगा। तुम ठेकेदार को छोड़ो, तुम उतारो। तुम तो सुनो, मैं अभी ये तो क्लियर नहीं कर सकता ना, नीचे बाइकें लगी हुई है, उसको बोलूँगा भाई कल से जो है वो क्लियर करना है। नहीं, तुमने आज की बात की थी, तुमने आज भी नहीं किया, तुम कल की भी बात करोगे, तुम कल भी नहीं करोगे और फिर पीर आ जाएगा। तो मैंने तो उसको बोला हुआ है, वो करेगा तो मैं भी करूँगा, मैं तो काम कर रहा हूँ उसके पास। कहाँ रहता है तुम्हारा ठेकेदार? जी, ठेकेदार कहाँ रहता है? वो तो पाकिस्तान चौक पर है। पाकिस्तान चौक पे रहता है ना, उसका कोई नंबर वगैरह है तो भाई मुझे ही दे दो, मैं ही बात कर लूँ उससे। तुम्हें अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो हो सकता है हमारी बात मान ले। ठीक है, आज आ गया तो मैं बोल दूँगा। कितने बजे आता है? शाम में आता है। शाम में कितने बजे आता है? अब टाइम नहीं होता, कभी 8 बजे आ जाए, यानी जब तुम्हारा यहाँ से टाइम खत्म हो जाता है वो तुम लोगों से पैसे लेकर चला जाता है, 6 बजे तक तुम लोग यहाँ से चले जाते हो, है ना? 6 बजे, 8, साढ़े 8, 8, साढ़े 8, देखो 8, साढ़े 8 पर तो मैं यहाँ से जाती हूँ, यहाँ तो बाइकें नहीं होती ना, तुम लोग होते हो। ठीक है भाई, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया कि देखें ये बंदा बेबस है, ये ठेकेदार का नाम लेता है और ठेकेदार बोलेगा कंटोनमेंट, तो ये मसला सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कंटोनमेंट से इजाज़त लेके अपनी जो है वो एक तरह का राज कायम किया हुआ है ना, हुकूमत के अंदर हुकूमत कायम की हुई है। ठीक है भाई वक़ास साहब, इसको खुदा के लिए उतार दो ताकि हमारे लिए परेशानी ना हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ तुम्हारी वजह से दोबारा आई हूँ ना चल के, ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि भाई ये तुम जो कह रहे हो क्या ये उतना ही सही है या मैं अपनी समझ से कोई गलत बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, देखो ये हमारे चलने की जगह है, तुम वहाँ उतार के रख दो ना, ये रोड पे इतनी सारी तो तुमने उतारी है, एक लाइन और बना दो कि क्या फ़र्क पड़ता है? असल में नीचे भी जो है ना डबल लाइन नहीं लगा। कितनी लाइनें लगा सकते हो? 2 लगा सकते हो, तो तुमने कितनी लगाई हैं? 2 ही लाइनें लगाई हैं, तीसरी पर वो खड़ी हैं बाइक सभी। देखें कितने पैसे ले रहे हो बाइक के? 20 रुपये। 20 रुपये? तो 10 रुपये और कम कर दिए। उस दिन तो बंदे ने 30 बोले थे। भाई कभी मुझे भी अपनी बाइक खड़ी करनी हो तो तुम्हें मैं दे दूंगी 20 रुपये। फ्री में लगा। नहीं क्यों, तुम चार्ज पार्किंग के पैसे अपनी जेब से भरोगे? हैं, जेब से ही भर लेंगे, कोई मसला थोड़ी। ठीक है वकास भाई, इसको उतार दो। सही है, शुक्रिया। अच्छा जनाब, देखें अगर आपको इस शहर में जीना है और अगर आप जिस रास्ते से गुजरते हैं आपको परेशानी है तो आप बात करें। देखें ये लोग भी बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन ये दिहाड़ी पर है ये बंदा। अब क्या किया जाए कि पूरा शहर ही जो है वो ठेके के निज़ाम पर चल रहा है। बहरहाल यहाँ पर हम सभी को परेशानी होती है, जितने लोग सहाफ़ी हमारी बरादरी है जो कराची प्रेस क्लब आती और जाती है, तो वो क्या करती है फिर वो वाला रोड जो है वहाँ से चल के जाने की कोशिश करती है, और वो उस तरह का फुटपाथ नहीं है, ये एक क्लियर फुटपाथ है जिसे प्रॉपर मेंटेन करके बनाया गया है। अब बनाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उस पर लाकर कुछ भी बाइकें खड़ी करने का एक निज़ाम बना लें कंटोनमेंट का नाम ले लेके। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? कोई तंग नहीं है। हाँ बहरहाल हम तंग हैं क्योंकि शाहिद भाई की तो ये देखें अब हम आ गए हैं प्रेस क्लब, और ये वो गेट है। देखिए एक तरीका होता है ना किसी भी चीज़ का, और ये आ गई मैं आज फिर से प्रेस क्लब। ये देखें हमारे यहाँ भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया पूरा कराची प्रेस क्लब का, और उसमें हर चीज़ वाज़े की गई है कि आपको कैसे चलना है। ये हमारा नजीब टेरेस है जनाब, जहाँ हम मौजूद होते हैं। आज मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, दोबारा कैमरा खोला आप लोगों के लिए ताकि मैं दिखा सकूं कि ये बदमाशी जो है इस शहर में किस तरह से होती है, और आप किस तरह धीमे मिजाज के साथ एक रिक्वेस्ट के ज़रिए काम करवा सकते हैं। मुझे RY मीडिया टॉक से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर किसी नए इशू पर मुलाकात होगी। कोशिश करूँगी कि अगर फिर मैं शहर के विज़िट पर निकली तो आपको फिर कोई नई चीज़ दिखाऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।